नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि हमारा एक दृढ़ निश्चय है, एक उम्मीद है कि हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, हमारे अंदर का जो अंधकार है, उसमें कहीं हम ऐसे ना खो जाएं कि जो प्रकाश है उसमें उसको पाने में हम अपनी पूरी जिंदगी गंवा दें और वो मिले ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी स्थिति है, जो भी आपकी परिस्थिति है, किसी भी सिचुएशन में हो, उस प्रकाश को, उस ज्ञान को, उस होश को पाने के लिए आप अपने को संवारिए, आप अपने आप को देखिए, अपने पे ध्यान दीजिए। तो उन्हीं विचारों में आज कुछ और हम चर्चा करते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। सानंदम सदनम सुताश्य सुधिया कांता प्रियालापनी इच्छा पूर्ति धनम श्वयोषि तीर्ति श्व अज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम ग्रहे साधो संग संगम उपासते चा सप्तम धन्यो गृहस्थ आश्रम। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हो, उसकी पत्नी मृदु भाषणी हो, उसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता हो, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था हो, जिस गृहस्थी को सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। अगर आप इस परिस्थिति से होकर जी रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं। स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यही है। स्वर्ग आपकी चेतना से जागृत होता है। अगर आप सत्य में हैं, अगर आप होश में हैं, अगर आपकी स्थिति इस योग्य है कि आप इन सब चीजों को महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो यही स्वर्ग है, यहीं पे स्वर्ग है और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और इन सब के लिए आपको सदैव होश साधना पड़ेगा, ध्यान करना होगा। जब आप ये सब करेंगे तब आपके जीवन में भी ये सारे जो परिस्थितियां हैं वो बनेंगी और उसके माध्यम से आपके जीवन की जो सार्थकता है, आपके जीवन की जो उद्देश्य है, उसमें हमेशा इस बात का जिक्र होगा, हमेशा इस बात की जो लक्षण है वो हमेशा दिखेंगे। अर्तेषु विप्रेषु दयान वितस्य यत श्रद्धया स्वल्पम उपैति दानम अनंत पारम समुपैति राजन यदि यते तन्न लभेद द्विजेभ्य। अर्थात दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता, परंतु प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और दान देने वाले को भली प्रकार मिलता है। कबीर आदि संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन ना घटे, अर्थात दान करने से दान देने वाले के धन में कमी नहीं आती। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप दान करते हैं तो दान देने से आपका धन घटता नहीं है, बल्कि उसके बजाय बढ़ता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जब आप दान करते हैं तो आपके अंदर का जो अभिमान है, आपके अंदर की जो क्रोध है, आपके अंदर का जो आपके मन का जो गंदापन है, उस वो मिटता है, वो धीरे धीरे हटता है, वो छटता है। और जब आपके अंदर ये सब नेगेटिव थिंकिंग, आपके अंदर की जो ये नकारात्मक सिचुएशन क्रिएट कराती हैं, नकारात्मक सोच होती हैं, वो जब डिलीट होती रहती हैं, तब आपके अंदर जो सकारात्मक सोच है वो ऐड ऑन होती रहती है, पॉजिटिव एनर्जी जो है इंप्रूव होती रहती है। और इस तरीके से दान दिए धन ना घटे, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है और दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, कंजूस बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक समय पे ये सारा धन यहीं का रह जाएगा। आप अपने जीवन को सार्थक रूप में परिभाषित नहीं कर पाएंगे। दाक्षिण्यम स्वजने दया
परजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने समया खल जने विद्वजने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरजने नारीजने दृष्टता इत्थम ये पुरुषा कलासु कुशला स्तेष वेव लोक स्थिता। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उसके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति कठोर पूर्वक व्यवहार करता है और विद्वान लोगों के साथ सरलता से पेश आता है, शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु, माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्ण व्यवहार रखता है और स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके उनके प्रति चतुराई पूर्ण व्यवहार करता है, ऐसे लोगों के कारण ही इस संसार का कार्य व्यवहार चल रहा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी जो सोचने की क्षमता है ये बतलाती है, क्योंकि जब हर कोई बात का अपना एक मर्म होता है, एक उद्देश्य होता है, तब ये निर्भर करता है कि आप उस बात से कितने प्रतिशत सहमत हैं और इस सहमति का जो स्तर है वो इस बात से डिसाइड होता है कि आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर का विवेक, जो समझदारी है वो कितने प्रतिशत है। क्या आप अपने विवेक की पे, क्या अपनी समझदारी पे आपको उतना आत्मविश्वास, उतना कॉन्फिडेंस है कि आप उस पॉइंट को, आप उस बात को वैलिडेट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बात आपको इतनी गहराई से और इतनी स्पष्टता से कही जाए और उसको आप ग्रहण कर लें, तो इसका ये मतलब है कि उस बात में एक संपूर्णता है, एक 100% जो उसका उद्देश्य है पूरा करने का वो फुलफिल कर रहा है। क्योंकि जब किसी बात को आप काट ना सके तो उसी बात की जो गहराई है वही सामने आती है और उसको हम अपने जीवन में धारण करके उसको आगे ले जाते हैं। तो जो भी हमारे ये दार्शनिक हुए हैं, उनमें से जो चाणक्य है, उन्होंने अपने बातों से इसी बात का जिक्र किया है कि आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो दिमाग की क्षमता है, उसमें आप कितना चीजों को अपने विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसको उस स्तर पर ले जाते हैं कि बाद में जब क्रॉस किया जाए तो उसे आप इस तरीके से परिभाषित करें कि उसमें किसी तरीके की त्रुटि ना हो, उसमें किसी तरीके की गलती ना हो, जिससे आप उसको सोख लें, उसको ऑब्जॉर्व कर लें। और ये कला आपको उथलेपन से और शैलोपन से नहीं आएगा, उसमें आपको डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको गहराई में उतरकर उन विचारों को अपने जीवन में धारण करके उस प्रोसेस में चलते हुए आपको आगे जाना है, जहां उसकी स्थिति ये बताती है कि क्या हम जो जी रहे हैं या जो किसी भी बात को लेके अपना मत बनाए हुए हैं उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसमें कितना प्रमाण है, उसमें कितनी स्पष्टता है। और ये स्पष्टता, प्रमाण हमारी अपनी बुद्धिलब्धता का ही परिणाम होता है। तो हम इस बात को कितना वेरीफाई करते हैं, कितना वैलिडेट करते हैं, ये हमारी बुद्धिलब्धता है। और इन बातों को हम कितना गंभीरता से और सीरियसली लेते हैं, ये हमारी समझ से निर्भर करता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस विचारों का जो उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में धारण करके जब भी आप परिस्थितियों से घबराएं, परिस्थितियों में उन निर्णयों को, उन डिसीजन को लेने में असमंजस की स्थिति हो, डाउट क्रिएट हो, तब ये बातें आपको हेल्प कर सकें। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि इन बातों को जीवन में धारण करके अपनी जो चिंतन की गहराई है, जो निर्णय लेने की कैपेबिलिटी है, उसमें इजाफा करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको ठीक लगी होंगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, आप व्यक्त करिए और हम इसी तरीके से इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। नमस्कार।